साला जब से ये भूत लोग के पल्ले पड़े हैं तब से हर जगह भूतिया चीजें ही दिखाई दे रही है। तो ये कैसी जगह है जो अंधेरा ही अंधेरा है सिर्फ। ओ, बड़ी किफायती और बजटेड महिला मालूम पड़ती हैं। यही बच्चे करेंगे और यही पुराने हॉस्पिटल की खिड़कियां काली सी पड़ी हुई थी। चारों तरफ काली काई की परत जमी हुई थी। उस जगह को देखकर साफ साफ समझ आ रहा था कि इस जगह कोई भी सालों से नहीं आया था। प्रसाद जिस लड़की के साथ डेट पर आया था वो अब तक वहां पहुंची नहीं थी। बे यार, ये लड़की है कि बॉम्बे की ठंड आ ही नहीं पा रही है। लगता है आ गई है यहाँ हमारी स्वप्न सुंदरी कोकिल कंठी अप्सरा चमेली जी। लोग आंखें बिछाए बैठे हैं, हम आंखें लिटाए सुलाए बैठे हैं आपके लिए मैडम। सूरज, ये फेमस सी सेक्शन फ्रॉड्स। साला इस आदमी के खानदान में तो कोई बच्चा ही नहीं है। माँ बाप भाई बहन सबको खा गया ये। अब कहां से पता करे कि इसका दर्द और दर्द का तोड़ क्या है। और ये प्रसाद किधर है? ऐसे तो साला दिन भर गले में सांप बनकर लटकता रहना है और अभी जब जरूरत है तब गुम है। फोन लगाते हैं इसी को। The person you are calling is currently unavailable. साला जब जरूरत होता है तभी इसको लौंडियाबाजी करने निकलना है। इसको बाद में देखते हैं। जहां ध्रुव इस बात से अनजान था कि एक नई मुसीबत उसके क्लास में उसका इंतजार कर रही है, वही कमरे में बंद प्रसाद की अचानक से जब आंखें खुली तो पूरे कमरे में घुंघरू की आवाज गूंज उठी। चमेली जी, आप तो घरेलू के साथ साथ किंकी भी मालूम होती हैं। हमको बताए थे बिरजू भैया बनारस में। शहर की लड़कियों के शौक। शहर की लड़कियां मतलब बरेली की बर्फियां। हाय, आज लगता है इस कुत्ते के पिल्ले का भी दिन आ ही गया भाई। पढ़े हम 50 तरह के सिलेटी रंग में। किशन भैया ने एक एक चलचित्र के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया है ये सीन। अंधेरे कमरे में हल्की सी एक रोशनी आई। किसी के लाइटर के जलने की आवाज से प्रसाद को अपनी तरफ आती हुई एक लड़की दिखाई दी, पर वो अकेली नहीं थी। उसके साथ और भी कुछ लोग थे जिनके चेहरों पर मास्क लगा हुआ था। अरे ये तो बड़ा अजीब तरीका लड़के का हाथ मांगने का। चमेली जी आप। क्लासरूम में प्रोफेसर की आवाज गूंज रही थी। ध्रुव और बाकी सारे स्टूडेंट्स बैठकर अपने लेक्चर पर ध्यान टिकाए बैठे थे। इतने में अचानक से एक आवाज आई। क्लासरूम में एक खलबली मच गई। किसी की चीखने चिल्लाने की दर्द भरी आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा था। ध्रुव ने जब ध्यान दिया तो वो फोन किसी और का नहीं, ध्रुव का ही था। ओह शिट! ये सब क्या है? किसका फोन है ये? ध्रुव ने बहुत बार अपने फोन में बज रहे उस वीडियो को बंद करने की कोशिश की, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके फोन पर खुद ध्रुव का कोई कंट्रोल ही नहीं था। बहनचोद, मरवाएगा ये। ध्रुव ने अपना बैग और फोन उठाया और तुरंत बाहर की तरफ भागा। बाहर आते ही अचानक से ध्रुव का फोन बंद हो गया। ये हो क्या रहा है? और ये फोन न जाने काम क्यों नहीं कर रहा है? एक वीडियो था जो ध्रुव के फोन पर अचानक से दोबारा बज उठा, और इस बार जब दोबारा ध्रुव ने अपना फोन देखा तो उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। बचाओ 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 बचाओ! प्रसाद! प्रसाद! ध्रुव, ध्रुव, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे भागे क्यों वहां से? ध्रुव को ढूंढते ढूंढते लावण्य उसके पीछे क्लास से भागी। जैसे ही उसने कंपाउंड में ध्रुव को देखा, उसने कई बार ध्रुव का नाम पुकारा और ध्रुव उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। जैसे ही लावण्य ने ध्रुव का फोन देखा, वो हैरान रह गई। ध्रुव के फोन पर एक वीडियो चल रही थी जिसमें कोई इंसान प्रसाद को रॉड से मारे जा रहे थे।
लावण्या ने जब ध्यान से देखा तो वो एक लाइव स्ट्रीम थी। Hello, Dhruv. And hello, everyone who is enjoying our show. This is Prasad. You know what is the most interesting part about this video? This video is for a college student who will give us our food. And Dhruv, उस मास्क पहने हुए आदमी ने कैमरा की तरफ ऐसे देखा जैसे ध्रुव को घूर रहा हो। प्रसाद एक मसाज चेयर से बंधा हुआ था। so let me describe this chair for you, Dhruv. जिसमें आपका दोस्त बंधा हुआ है। It seems like a normal massage chair. लोग मॉल्स में जिसमें बैठते हैं। But you know what is the difference? इसमें प्रसाद को मसाज मिलेगी। पर this will clutch his thighs and legs and धीरे धीरे उसके पैर और हाथ को, elbows और बाकी हड्डियां टूटती रहेंगी। With every vibration प्रसाद की हड्डियां टूटेंगी इसी लाइव स्ट्रीम पर। But you can save him, Dhruv. सूरज को तो तुम जानते ही होगे। We need food and his food was really very tasty. Really very tasty. अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो हमें हमारा खाना लाके दो। And remember, you just have 48 hours to find out our food and give me back when you do know कि हम तुम्हारे इस बेवकूफ दोस्त के साथ क्या कर सकते हैं। ये सब क्या था? और ये सब किस सूरज की बात कर रहे हैं? तुम्हें याद है सालों पहले सी सेक्शन फ्रॉड का एक केस आया था जिसमें गायने के ऊपर ये इल्जाम लगा था कि उसने लोगों की आंतड़ियां, बॉडी ऑर्गन्स और लड़की के फीटस को भी बेचा था। दे आर टॉकिंग अबाउट हिम। पर इनके हाथ प्रसाद कैसे आया? ओ गॉड, ये लड़का किसी के साथ डेट पर जाने वाला था। हो ना हो ये लोग। मैं सच में तुम्हारी मदद नहीं करती, पर आई नो ये लोग कितने खतरनाक हैं। मुझे जहाँ तक याद है सूरज ने एक ऐसा कल्ट बनाया था जिसमें लोग फीटस खाते थे। यानी हो ना हो ये लोग भी तुमसे यही चाहते हैं। आई नीड टू फिक्स दिस। इससे पहले कि ये लोग प्रसाद को मारते, आई नीड टू गो समवेयर। ध्रुव इतना कहकर कॉलेज से निकल गया था। उसे पता था कि उसे रात तक इंतजार करना होगा ताकि वो इस सब को जिसने शुरू किया था उससे मिल सके, सूरज से। पर वक्त कम था और इस बार सिर्फ एक आत्मा की मुक्ति भी नहीं बल्कि प्रसाद की जान भी दांव पर लगी थी। रात की गहरी शांति में डूबे हुए आर्यन इंटरनेशनल के हॉस्टल के कमरा नंबर 13 में आज ध्रुव अकेला बैठा था। अपने हाथ में रखे जॉइंट जलाते हुए ध्रुव के दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। प्रसाद कैसे इन सब चीजों में फंस गया और अब प्रेत नगरी में आगे क्या होगा। पर इन सारे सवालों का जवाब ध्रुव को तभी मिल सकता था जब ध्रुव की आंखें बंद होती। साला क्या जिंदगी हो गई है। बाहर ये सीरियल किलर की टोली और अंदर ये मरे हुए लोगों की। कहां फंसा दिया यार भगवान। चल बेटा ध्रुव, ये बंगाली माल आज पहुंचा ही देना बस। ध्रुव ने जैसे ही जॉइंट का आखिरी कश लिया उसका शरीर खुद ब खुद नींद के बोझ के तले जैसे दब गया था। वो कब नींद में चला गया ये ध्रुव को भी नहीं पता था। आ गई भूतों की करीना और करिश्मा। मेरा क्यूटी, लगता है तुम्हें आदत हो गई है ऐसे यहाँ उठने की। तुम्हारे लिए थोड़ा सा स्पाइस अप करना होगा। लाए, हम और हमारी सेक्स लाइफ दोनों सोए हुए ही अच्छे हैं। लाए, तुम्हें एक दिन की छुट्टी दे दी जाए मेरे साथ। अरे मैडम, घर की भूतनी जी, आप बड़ी भूतनी जी को बुलाइए।
यहाँ आपके भूतिया सट्टेबाजों को इंसानी बिरयानी चाहिए और आपको जब देखो पनीर खाना है। पनीर नहीं, बस तुम और तुम्हारे ये सेक्सी लेग पीस पर सिर्फ मेरा हक है। ऑलवेज रिमेम्बर। अगर पंडित जी का दैनिक मॉलेस्टेशन हो गया हो तो उनकी बची खुची आबरू से बात कर लें। प्रसाद कहाँ है? ये जो आपके शाम से भी जल्दी ढलते सूरज जी है ना, इन्हीं के पुराने फैंस ने नए नए हमारे जोमेटो सब्सक्रिप्शन पर घोष प्रीमियम खरीदे हैं। वहीं धर लिए गए हैं प्रसाद जी। अब चल रही है ट्रेनिंग एज डिलीवरी एजेंट। देखा आपने, मेरी बॉयफ्रेंड की जुबान डार्क वेब से भी ज्यादा डार्क है। मतलब आप दोनों को पता था कि क्या चल रहा है और आप दोनों बिजली विभाग के सरकारी अधिकारियों की तरह कुर्सी लगाए मस्त तमाशा देख रहे थे। ओ भाड़े के बिहारी, हम क्या तुम्हें भगवान नजर आते हैं? और वैसे भी प्रसाद इज नॉट आवर प्रॉब्लम। प्रेत नगरी की आत्माएं हमारी परेशानी हैं। वाह माया जी वाह, कितनी जल्दी आप रंग बदलती हैं। अभी सूरज बढ़ जाती है कि हम साथ साथ चल रही थी और अभी हम आपके कौन पर शिफ्ट हो गई। ओह गॉड। फाइन, प्रसाद के साथ जो कुछ भी हुआ है, इट्स द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ आ बैल मुझे मार। माना कि सांड की तरह खाता है मेरा लौंडा, बट डिसरिस्पेक्ट नहीं लेंगे उसकी यहाँ खड़े खड़े, ठीक है? डैडी। उसके अकाउंट पर एक मेल आया था और लाइक अ डेस्परेट मर्द उसने दो टांगों के बीच में सोचते सोचते साइन अप कर दिया था डेटिंग सर्विसेज के लिए। हाँ तो क्या हो गया, जवान लड़का है। ये ठीक से जाने बिना कि ये स्पैम था। उसकी पूरी कांटेक्ट लिस्ट उसके हाथ में और अगला कॉल आया तुम्हारे पास। मर्दों के ओवर हाइप्ड विच। ओह इंटरेस्टिंग। काफी अच्छा भूतिया सीरियल बना सकते हैं हम इस पर। उसका नाम रखेंगे भूतिया साला। अब क्या? अब वो तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली एक्सेस कर सकते हैं। पंडित जी वैसे कितना तेज भाग लेते हैं? You will always have place on my bed. You know, कभी अंडरग्राउंड होने की जरूरत पड़ी तो you will always be protected under my wings. ये क्या बोले जा रही हैं आप? सीधा सीधा हल बताइए और पीछा छोड़िए हम इंसानों का। ऊंची आवाज सुनकर माया ठीक उसके पास गई और उसके बालों से उसे खींचते हुए बोली, कितनी बार कहूं, मैं आसानी से तुम्हारी गर्दन तोड़ सकती हूं अगर मुझसे ऐसे बात की तो। माया ने इतना कहा और ध्रुव की आंखें अपने हाथों से बंद की। माया ने अपने दूसरे हाथ से चुटकी बजाई और उसकी आंखों के सामने का पूरा नजारा बदल गया। ध्रुव की जैसे ही आंखें खुली वो एक मैदान में खड़ा था। बारिश में सराबोर वो मैदान कीचड़ से भरा हुआ था। आसमान में कड़कती बिजली के ठीक नीचे एक घर था। उस घर के सामने मैदान पर खड़ा ध्रुव अपने पास रखी लंबी लंबी बड़ी पाइप्स को देख रहा था। उस पाइप के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। कोई है क्या यहाँ? हेलो! ध्रुव ने जमीन पर बैठकर वहां पाइप के अंदर देखा तो खौफ से उसकी आंखें जैसे सफेद पड़ गई थी। पाइप के अंदर एक तकरीबन 8 से 10 साल का बच्चा था जिसके पेट पर कई जगह से चीरे हुए निशान थे और उसकी मां थी जिसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसके हाथ खून से रंगे हुए थे पर फिर भी वो किसी तरह अपने बच्चे के पेट को सीते हुए बोली, रो मत मेरे राजा बेटा, तू और मैं ऐसे ही अपना पेट काट कर ऐसे ही एक दूसरे का पेट भर लेंगे। हमें किसी के रहम की रोटी नहीं चाहिए। माँ, अब प्लीज रो मत। अब जो देंगी हम मिल बांट कर खा लेंगे ना मम्मा।
ध्रुव ने जब उस बच्चे की मां की तरफ देखा तो उसकी आंखें नम हो गई, पर उससे ज्यादा ध्रुव की आंखों में खौफ था। उस बच्चे ने अपने पेट के अंदर से किसी अंश को निकालते हुए अपनी मां को खिलाया। उसकी मां रोते हुए अपने बच्चे के हाथ से खाना खा रही थी। इतने में ध्रुव को पीछे से एक आवाज आई। इंसान की भूख उससे क्या क्या करवाती है ना? ध्रुव के सामने एक आदमी खड़ा था जिसने काले रंग का सूट पहना हुआ था, गोरा चेहरा और उम्र तकरीबन 45 से 48 के बीच की होगी। ध्रुव ने उसकी तरफ ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद सूरज था। आप मुझे देख सकते हो? अरे बिल्कुल, जन्म का भूखा हो सकता हूँ, पर आंखें बचपन से बिल्कुल एक नंबर थी। परफेक्ट। वॉक करोगे? ध्रुव को ये चीज बहुत अजीब लगी थी कि आखिर सूरज इतना काम कैसे हो सकता है। तो मुक्ति मास्टर, बताइए क्या प्लान है? आप जानते हो मैं कौन हूँ? आपको जितना लगता है आप उससे कहीं ज्यादा फेमस हैं। अगर फेमस होने से इंसान ऐसे ढोल की तरह बचता है तो हम गुमनाम ही ठीक थे। प्रेत नगरी के ऑफ टेम्परेचर को ना एक कॉमेडियन की बहुत जरूरत थी। अगर इस झमेले से निकल गई तो। आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ? चलो, इतना तो पता चला कि मुझे मुक्त करने नहीं आया हो। प्रसाद, मेरा दोस्त, फंस गया वो गांडू। एक ग्रुप है आईसिस से भी ज्यादा खतरनाक। मैंने बात की, कोई खाना डिलीवरी जल्द से। और मुझे लग रहा था यहाँ तुम मेरी मदद करने आए हो। डैम दोस प्रेत नगरी के घटिया रिपोर्टर्स। ये अपने चुटकुले नव जागरण की हंसी टिटोली कॉलम के लिए बचा के रखिए। आई डोंट गिव अ फक। पहले मेरा दोस्त मिलेगा, फिर ये प्रेत नगरी आगे बढ़ेगी। डेढ़ शाने, हाँ, तेरा दोस्त अगर वहाँ फंसा है ना तो वो उसके चूतियापे की वजह से है। कुछ नहीं किया है उसने और मैं उसे बचा के रहूंगा। वही गया था ना उखली में सर देने, हैं? अब आम के आम गुठलियों के दाम हो गए हैं। साले भोसड़ी के, मैं वही गुठली तेरी गांड में भर दूंगा। सीधी सीधी बात कर। बहुत उबल रहा है तेरा गरम गरम खून। हाँ, क्या खुशबू आ रही है। अगर तूने अब जल्दी से अपनी चोंच नहीं हिलाई तो उसी खून से मैं तेरा आज अभिषेक कर दूंगा। अबे हट, वो कोई आम लोग नहीं है, हैवान है हैवान। तेरे और तेरे दोस्त के लंड को कच्चा चबा जाएंगे और डकार भी नहीं मारेंगे। हाँ? तेरा दोस्त तो गया। गया। इन सब अंधों का काना राजा कौन है? साफ शब्दों में अभी के अभी अपने हलक से फेंक बाहर। फॉर एन इंसान बहुत जुबान दराजी करते हो बेटे तुम भूतों से। तुम अब तक गाली खा लिए, मतलब कोई भारी काम होगा तुमको मुझसे। मेरे बारे में इतना जानते हो और मुझे पता है भूत खबरी में वो रिसेंट आर्टिकल भी पढ़कर आए हो। अब भौंकना शुरू करो। तुमको सच जानना है? अब तक क्या मैं स्वाहिली में गाना गा रहा था क्या? ठीक है, सुनो। वो लोग भूखे दरिंदे हैं जिनका पेट सिर्फ एक चीज से भरता है। बताऊं क्या है वो? हाँ, ला पाओगे वो अपने दोस्त के लिए? इसलिए आपने उन लोगों को मारा था, उन सारे बच्चों को। इसलिए आपने उन सारी औरतों के साथ। ध्रुव ने जैसे ही सूरज के सामने ये बात कही, उसकी आंखें जैसे पूरी तरह से सफेद पड़ गई थी। उसने गुस्से में ध्रुव की तरफ देखा और उसकी गर्दन पकड़कर कहा, तू जानना चाहता है ना क्या हुआ था? हाँ, हाउ कैन यू सेव योर फ्रेंड? हाउ कैन यू सेव मी? बस एक काम करना होगा। कैसा काम? मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मेरे वक्त में जाना है जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी। मुझे खुद को इन सब से बचाना है। What? That is impossible. Why not? हाँ, तुमने पहले भी डायमेंशंस ओपन किए हैं और मैंने सुना है उस लड़की सृष्टि, उसके लिए तुमने नरक के दरवाजे खुलवा दिए। तो मेरे लिए वक्त के दरवाजे तो खोल ही सकते हो। तो बताओ, मेरी मदद करोगे?